मैं प्रदीप कुमार, आपका अपना चैनल एग्जाम अड्डा पर स्वागत है। तो इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। क्योंकि हम लोग भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में पहले जानेंगे कि भारत की क्या स्थिति है ग्लोब पर। यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। इसको जानने से के लिए आज हम लोग का टॉपिक होगा भारत का सामान्य परिचय। चलिए कॉपी कलम निकालिए और इसे नोट डाउन करिए। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत का सामान्य परिचय। मेरे साथ आप लोग वीडियो में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और आप अस्थायी रूप से बिना वीडियो को स्किप किए पूरे मेरे साथ देखेंगे और समझेंगे। 20 मिनट के बाद आपको संपूर्ण भारत का जानकारी हो जाएगा। तो भारत का प्यारा मैप बनाइए। देखो वो प्यारा मैप बनाएंगे। ऊपर में होगा बाबू उत्तर, नीचे में होगा दक्षिण, इधर होगा पूरब और इधर होगा पश्चिम। भारत का प्यारा मैप बनाएंगे और भारत के बारे में जानेंगे। यही भारत है जहां जिसको हम लोग इंडिया, हमारा देश इंडिया है, इसके बारे में जानेंगे। और आप 20 मिनट तक मेरे साथ बने रहेंगे। 20 मिनट के बाद आप खुद बोलेंगे कि हाँ सर, मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। तो भारत का एक प्यारा मैप बनाएंगे। जो भारत का ऊपर हिस्सा है इसे हम उत्तर, नीचे वाले भाग को दक्षिण और आपका जो दायां हाथ है उसे पूरब और इस भाग को पश्चिम। तो आप जानेंगे कि जो भारत है इसका खोज, यानी भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। आप क्या समझेंगे? जो इंडिया है उसका खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। और आप समझेंगे जो भारत है वह विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें स्थान पर है। अभी आप घबराए नहीं, अभी आपको हम परिचय दे रहे हैं, इसके बाद सब समझाएंगे, सब लिखवाएंगे। भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया। जो भारत क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान पर है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से वर्तमान समय में पहले स्थान पर हो गया है। पहले स्थान जो चीन को पीछे छोड़ दिया है, यानी जनसंख्या के दृष्टि से दूसरे स्थान पर चीन है और पहले स्थान पर क्या है? भारत। तो आपको हमने बताया कि भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा के द्वारा किया गया, जिसका जो क्षेत्रफल है वह विश्व में, इससे 6 बड़े देश हैं, उसका भी अलग वीडियो बनाएंगे। लेकिन पहले इसको समझें कि जो हमारा इंडिया है पूरे वर्ल्ड में क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर आता है और जनसंख्या का बात करें तो पहले नंबर पर। भारत का जो कुल क्षेत्रफल है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्या बोलेंगे? जो भारत का कुल एरिया है, जो उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम एरिया है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। जो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है यह है 3214 किलोमीटर। क्या है? 3214 किलोमीटर। और जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है यह है 2933 किलोमीटर। आप समझेंगे, क्या समझेंगे बाबू? कि भारत जो हमारा इंडिया है जहां पर हम लोग रहते हैं, घबराइए नहीं, आप लोग आराम से समझें। जहां समझ में नहीं आएगा वहां हमसे सवाल करेंगे, कमेंट करेंगे, हम सभी प्रश्नों का जवाब देने का कोशिश करेंगे। पहले समझिए फिर मेरे साथ, घबराइए नहीं, आप मेरे साथ बोलिए, नोट डाउन कीजिए कॉपी पर, उसके बाद स्क्रीनशॉट लीजिए, जहां समझ में नहीं आए कमेंट करिए। पहला आप याद करेंगे जो भारत का खोज है
1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। यह जो हमारा इंडिया है भारत, यह विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से 7वें नंबर पर, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से पहले नंबर पर हो गया है। भारत जो विश्व है उसके कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत के पास है। उतना नहीं, और जनसंख्या 2011 के अनुसार यह है भारत का कुल जनसंख्या पूरे विश्व का 17.5% जनसंख्या निवास करता है। अब सभी लिखवाएंगे, पहले आप समझिए। जो भारत है इसका कुल एरिया है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 3214 किलोमीटर। जो पूरब से पश्चिम की लंबाई है वह है 2933 किलोमीटर। तो आपको हम यह बताने के लिए कि आप भारत के बारे में पहले समझेंगे, क्योंकि हमें भारत में रहते हैं तो भारत के बारे में जानकारी होगा। जो भारत है, यदि मैप इसका जान जाएंगे तो सभी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या आपका क्लास वाइज मैट्रिक इंटर बीए कहीं का एग्जाम हो, भारत के राज्यों के बारे में, भारत के समुद्रीय राज्य, भारत के स्थलीय राज्यों के बारे में पूछता है। तो आप इतना जाने। आप पहले मेरे साथ एक बार बोलिए। जो भारत है इसका खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया, और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल क्या करता है, कैप्चर करता है, यानी छेकता है। उसके बाद 2011 जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या लगभग 17.5% थी। जो भारत है इसका उत्तर से दक्षिण की लंबाई, उत्तर से दक्षिण देखिए, ऊपर उत्तर है नीचे दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर, और पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। और क्या जानेंगे कि जो क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत से 6 बड़े देश हैं। 7वें नंबर पर मेरा भारत है, जबकि जनसंख्या के दृष्टि से वर्तमान समय में भारत का पहला स्थान हो गया है। तो आप इतना पहले इसको अभी नोट डाउन नहीं करिए, इसको पहले इतना समझिए। उसके बाद अभी हम जितना आपको बनाए हैं सभी चीज को लिखेंगे और आप उसके बाद नोट डाउन करेंगे, और जहां समझ में नहीं आएगा वहां पर आप कमेंट करेंगे। चलिए इसको डिलीट करते हैं और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ नोट करिए। यह मेरा इंडिया है। चलिए यहां पर लिखेंगे नोट नंबर 1, लिखेंगे नोट नंबर 1। क्या फिर एक बार मेरे साथ बोलिए। भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। इस बात को आपको समझाने के लिए चलिए नोट में नंबर 1, भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। एक बात समझ में आया आपको। पहली बात कि भारत का जो खोज है 1498 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया, वास्को डी गामा के द्वारा किया गया। वास्को डी गामा के भी बारे में आपको एक विस्तृत हम परिचय देंगे और इनके बारे में भी अच्छे से बताएंगे। नंबर 2 में लिखिए भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही भारत का पूरब से पश्चिम, राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, आपको समझ में नहीं आया कमेंट करेंगे। भारत का पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। चलिए इतना इसको नोट डाउन करिए। उसके बाद अगला तीसरा पॉइंट लिखिए। तीसरा पॉइंट विश्व के
विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल पाया जाता है 2.4% क्षेत्रफल पाया जाता है। और उसके बाद बाबू बात किया जाए तो विश्व में मतलब कि कुल क्षेत्रफल का वर्तमान समय में विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है जबकि जनसंख्या के दृष्टि से प्रथम स्थान हो चुका है दूसरे स्थान पर चीन हो गया है। चलो मेरे साथ एक बार फिर देखो। भारत का खोज 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा के द्वारा किया गया और भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। साथ ही भारत का जो पूरब से पश्चिम, देखिए ये पूरब से पश्चिम होगा, पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 और उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर है। उसके बाद विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के पास 2.4% क्षेत्रफल पाया जाता है, जो विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या के अनुसार पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर भारत हो चुका है। और दूसरे स्थान पर कौन है? आपका चीन, जो पहले स्थान पर था अभी दूसरे स्थान पर हो गया है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जहां समझ में नहीं आ रहा है कमेंट कीजिए, कहीं दिक्कत होगा बोलिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अगला पॉइंट देते हैं। चलिए, तो आपने यहां तक समझा, क्या समझा बाबू? कि भारत जो जनसंख्या के दृष्टि से किस स्थान पर आ गया है? प्रथम। और क्षेत्रफल में कितने स्थान पर है? तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन स्थान है जी? बताइए, क्षेत्रफल कमेंट करिए कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन स्थान है? हाँ बिल्कुल सही, 7वां स्थान है। चलिए नोट में 4 रखिए, नोट में 4 क्या लिखेंगे? वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या समझे? वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नंबर 5 लिखिए, नंबर 5 28 राज्य में से 9 राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। जबकि 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। समझेंगे? क्या समझे? वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या देखिए, वर्तमान समय में अभी जो लद्दाख और कश्मीर बना उसके बाद 8 हो गया है और 28 राज्य में से 9 राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं और उसमें से जो भारत के 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा जाता है। और आप लोग को जो 9 समुद्र ये राज्य हैं, 8 कर्क रेखा हैं, उन जिनसे होकर कर्क रेखा जाती है, उसका अगला वीडियो होगा जिसको आप लोग अच्छे से समझेंगे, घबराइए नहीं, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा जो आपको आसानी से समझ में आएगा। अगला पॉइंट दीजिए। अगला पॉइंट, जो भारत के
9 राज्य, 9 राज्य समुद्र से, समुद्र से सटे हैं, उन राज्यों में से सबसे अधिक सीमा गुजरात राज्य का समुद्र से सटा है, जबकि सबसे कम समुद्रीय सीमा गोवा राज्य का है। किस राज्य का है बाबू? गोवा राज्य का है। तो आपने 4 नंबर पर क्या देखा कि वर्तमान समय में भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस 28 राज्य में से 9 राज्य समुद्र को स्पर्श करते हैं और 8 राज्य से होकर कर्क रेखा जाता है। आपने पढ़ा होगा कि भारत के ठीक बीच से जाने वाली रेखा जो कर्क रेखा है, अक्षांश रेखा, इसके बारे में कर्क, मकर और विषुवत रेखा के बारे में अगला वीडियो हम देखेंगे और अगला पार्ट में देखेंगे। जो भारत 9 राज्य हैं समुद्रीय सटे हैं, उन राज्यों में से सबसे अधिक जो सीमा समुद्र का बनाता है उस राज्य का नाम गुजरात है, जो गुजरात यहाँ पर पड़ता है, जो गुजरात यहाँ पर एरिया गुजरात है। और सबसे जो कम है वह गोवा का है, गोवा का बहुत कम है एरिया जो समुद्र को स्पर्श करता है। चलिए आप कमेंट करिए, जहां पर आपको कोई दिक्कत है तो आपको समझ में आएगा अच्छा से। हमारा कहने का अर्थ है कि आपको भारत का मैप थोड़ा सा ड्रॉ कर लेना चाहिए और उसके बाद भारत के बारे में समझना चाहिए। और यह जो भारत है इसके मैप पर यदि देखेंगे तो यह जो क्षेत्र है समुद्रीय इलाका है, जो भारत का जो समुद्रीय इलाका है, इस वाले को हम अरब सागर तथा इस वाले को बंगाल की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। और यहां पर आपका श्रीलंका हो जाता है श्रीलंका, और दक्षिण में भारत का हिंद महासागर है। आपने पढ़ा होगा, आगे वाला वीडियो में देखेंगे जब नदी के बारे में पढ़ाएंगे। इस वाला पार्ट में एक पहाड़ी है जिसका तट है, जिसका नाम है कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। और इस वाला भाग में एक तट है जिसका नाम है मलाबार तट। आप परीक्षा में पूछता है कि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग को क्या कहते हैं, तो कोरोमंडल तट। थोड़ा सा याद कर लीजिए जी, कोरोमंडल तट। आपके गांव के पूरब साइड में यदि क से कोई का नाम होगा तो आप याद करिएगा, आसानी से हो जाएगा। कोरोमंडल भारत का दक्षिणी और पूर्वी भाग क्या होगा? कोरोमंडल। अब भारत का दक्षिणी और पश्चिमी भाग क्या होगा? मलाबार तट। जो अभी हम जब वर्षा के बारे में पढ़ाएंगे, नदी के बारे में पढ़ाएंगे, मानसून को, तब आप समझेंगे कि भारत में जो सबसे अधिक वर्षा होता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। जो केरल के भारत का प्रथम राज्य केरल है, जहां पर सबसे पहले मानसून जून के प्रथम सप्ताह में प्रवेश करता है। तो यह भी सवाल पूछता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून यानी अरब सागर के मानसून से होता है। तो बच्चे, अगर यहाँ पर कोई भी आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट करें, समझें। जो भारत का सामान्य परिचय है, इसके बाद अगला वीडियो देखेंगे, अगला पार्ट में हम लोग देखेंगे कि भारत के जो समुद्री राज्य हैं उसे कैसे याद करेंगे, बहुत आसान तरीके से अगला पार्ट में आप लोग देखेंगे। धन्यवाद, थैंक्स। और आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों में इसे बताएं कि सर जी आए हैं प्रदीप सर, जिसका इंतजार था। अब कुछ कारणों से मेरा चैनल पर वीडियो नहीं जा रहा था और कुछ टेक्निकल इशू था। अब हम आ गए हैं लगातार आप लोगों को सभी 9th 10th 11 12 उसके बाद 8 से लेकर 12 क्लास तक सभी टॉपिक वाइज चैप्टर यहाँ पर सोल्व कराया जाएगा। और कंपटीशन के व्यू से आपका सभी टॉपिक वाइज टॉपिक प्रश्न दिया जाएगा। तो आप एक शब्द मेरा सुनकर और रख हौसला वह मंजर भी आएगा, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार कर मत बैठना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल के मिलने का मजा भी।